हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इलेश्वर भगवान शिव के बारे में बताएंगे। कृपया वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कहते हैं कि एक बार भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ वन विहार कर रहे थे, तभी उनके दर्शनों की इच्छा से कुछ ऋषिगण वहां पहुंचे। भगवान शिव और देवी पार्वती उस समय प्रेमालाप में लीन थे। ऋषिगण को देखकर पार्वती लज्जित हो गई। पार्वती की यह दशा देखकर भगवान शिव ने उस वन को शाप देते हुए कहा कि आज से जो पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। तब से पुरुषों ने उस वन में जाना बंद कर दिया और वह स्थान अंबिका वन के नाम से प्रसिद्ध हो गया और शिव पार्वती का सुरक्षित पिंडे स्थल बन गया। एक बार वैवस्वत मनु के पुत्र इल शिकार खेलते हुए उस वन में पहुंचे तो वह एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गए। उनका घोड़ा भी घोड़ी बन गया। स्त्री बनकर इल अत्यंत दुखी हुए और वन में भटकने लगे। उस वन के निकट ऋषि बुद्ध, जो बाद में बुद्ध गिरे बने का आश्रम था, स्त्री के रूप में इल वहां पहुंचे तो बुद्ध उन पर मोहित हो गए। उन्होंने स्त्री बने इल का नाम इला रख दिया और फिर दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। इला उसी आश्रम में बुद्ध के साथ रहने लगी। कुछ समय बाद इला ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम पुनरुरवा रखा गया। बुद्ध के आश्रम में स्त्री बने इल को वर्षों बीत गए। एक दिन इला को दुखी देखकर उसके पुत्र पुनरुरवा ने इसका कारण पूछा। इला ने अपना परिचय देकर पुरुष से स्त्री बनने की सारी घटना बताई। माता के दुख के निवारण के उपाय जानने के लिए पुनरुरवा पिता बुद्ध के पास गए। तब बुद्ध बोले, वत्स, मैं राजा इल के इला बनने की कथा भली भांति जानता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि भगवान शिव और देवी पार्वती की कृपा प्रसाद से ही उनका उद्धार हो सकता है। इसलिए तुम गौतमी गंगा नदी के तट पर जाकर उनकी आराधना करो। भगवान शिव और माता पार्वती सदा वहां विराजमान रहते हैं। वे अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। पिता की बात सुनकर पुनरुरवा बड़े प्रसन्न हुए। वे उस समय माता पिता को साथ लेकर गौतमी नदी के तट पर गए। वहां स्नान कर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ और देवी पार्वती साक्षात प्रकट हुए और उन्हें इच्छित वर मांगने को कहा। पुनरुरवा ने वर स्वरूप इला को पुनः राजा इल बनने की प्रार्थना की। भगवान शिव बोले, वत्स, इला गौतमी गंगा में स्नान करने के बाद पुनः अपने वास्तविक रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। यह कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। इला ने गौतमी गंगा में स्नान किया। स्नान के समय उनके शरीर से जो जल गिर रहा था, इसके साथ ही इला का नारी सौंदर्य गंगा में मिल गया और वह जल नृत्य, गीता एवं सौभाग्य नाम की नदियों में बदलकर गंगा में आ मिला। इससे वहां 3 पवित्र संगम हुए। तभी से वह स्थान इला तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ इलेश्वर नामक भगवान शिव की स्थापना भी हुई। माना जाता है इस तीर्थ में स्नान करने और दान करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।